जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और जो सुनने वाले हैं उसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि यह सिर्फ राशिफल नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जो बरसों से चुपचाप लड़ता आया है, जो थका हुआ है लेकिन हारा नहीं है, जो रातों को सोते वक्त सोचता है कि आखिर कब बदलेगी मेरी तकदीर। और आज मैं आपको बताने आया हूँ कि वो वक्त आ गया है। ब्रह्मांड ने सुन लिया है आपकी वो खामोश दुआ, और अब वो खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार खड़ा है। मकर राशि वालों, यह संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आसमान में कुछ हो रहा है। ग्रहों की एक ऐसी चाल चल रही है जो बहुत कम लोगों को समझ आती है, लेकिन जो इसे समझ लेता है वो अपनी जिंदगी बदल लेता है। और आज मैं वो राज आपके सामने खोलने वाला हूँ, तो अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर एक शब्द आपके लिए लिखा गया है। मकर राशि शनि की अपनी राशि, मेहनत की राशि, धैर्य की राशि, वो राशि जिसके जातक जब भी गिरते हैं तो और मजबूत होकर उठते हैं। आप वो लोग हैं जो चुपचाप काम करते हैं, चुपचाप सहते हैं, और जब परिणाम आता है तो सबको हैरान कर देते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से आपके साथ जो हो रहा था वो आपके लिए बहुत कठिन था। शनि की 7.5 का बोझ, राहु केतु का भटकाव, और ऊपर से जीवन की चुनौतियां, सब कुछ एक साथ। लेकिन मेरे प्रिय मकर राशि वालों, वो अंधेरा अब खत्म हो रहा है, और उसकी जगह एक ऐसी रोशनी आने वाली है जो आपने शायद सपने में भी नहीं देखी होगी। आकाश में जो ग्रह गोचर हो रहा है उसे ज्योतिष के जानकार सदियों से देखते आए हैं। शनिदेव इस समय आपकी कुंडली के 3य भाव में विराजमान है, और यह स्थिति बेहद खास है। 3य भाव शनि का अर्थ है पराक्रम का जागना, साहस का उफान आना। वो हिम्मत जो कभी दब गई थी वो अब सतह पर आ रही है। आपके भीतर एक शेर सो रहा था और अब वो शेर जाग रहा है। शनि खुद आपके राशि स्वामी हैं, और जब राशि स्वामी 3य भाव में आते हैं तो वो अपने जातकों को वो ताकत देते हैं जिसके सामने दुश्मन भी झुक जाते हैं। और इसी के साथ बृहस्पति, गुरु ग्रह, जो ज्ञान, धन और आशीर्वाद के कारक हैं, वो भी अपनी चाल बदलने वाले हैं। गुरु का गोचर 7म भाव की ओर होना, यह आपके जीवन के रिश्तों को, आपकी साझेदारियों को, आपके व्यापारिक संबंधों को एकदम से बदलने वाला है। यह वो योग है जिसका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यह ग्रहों की चाल खुद कह रही है। अब बात करते हैं राहु की। 2य भाव में राहु, यह थोड़ा सावधान करने वाला संयोग है। राहु जब धन भाव में होते हैं तो वो आपकी वाणी को थोड़ा तेज कर देते हैं। परिवार में कभी कभी छोटी छोटी बातों पर तनाव हो सकता है। पैसों के लेन देन में थोड़ी सावधानी जरूरी है। लेकिन, और यह बहुत बड़ा लेकिन है, इसी राहु की शक्ति जब सही दिशा में लग जाती है तो यह आपको अचानक धन लाभ भी दिला सकता है। ऐसा लाभ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और केतु, 8म भाव में केतु, यह आध्यात्मिकता की ओर आपको खींच रहा है। यह आपको बता रहा है कि जो दिखता है वो सब सच नहीं है, जो छिपा है वो ज्यादा कीमती है। केतु आपको गहराई में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, अपने भीतर की गहराई में। और जो लोग इस संकेत को समझ लेते हैं वो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयां जान लेते हैं। यह समय बहुत विशेष है। इस समय जो भी निर्णय आप लेंगे वो आने वाले लंबे समय तक आपकी जिंदगी को प्रभावित करेगा। इसलिए होशियारी से चलिए, समझदारी से चलिए, लेकिन डरिए मत। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ करियर के बारे में, नौकरी के बारे में, और उन सपनों के बारे में जो आप रोज देखते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं। मकर राशि वालों, जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। 3य भाव का शनि आपको बता रहा है, मेहनत करो लेकिन चालाकी से। अपने काम को इस तरह प्रस्तुत करो कि बड़े लोगों की नजर आप पर पड़े, और यकीन मानिए नजर पड़ेगी। एक ऐसा मौका आने वाला है जब आपके ऊपर के लोग, आपके बॉस,
आपके अधिकारी, वो आपको उस जिम्मेदारी के लिए चुनेंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। यह प्रमोशन की बात हो सकती है, किसी नए प्रोजेक्ट की बात हो सकती है, या फिर किसी ऐसे मौके की बात हो सकती है जो आपकी पूरी पेशेवर जिंदगी बदल दे। लेकिन एक बात याद रखिए, इस वक्त ऑफिस में अपने साथियों से सावधान रहिए। राहु का द्वितीय भाव में होना बता रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपकी तरक्की से खुश नहीं होंगे। वो आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे। लेकिन शनि का तृतीय भाव में बैठना आपको इतना मजबूत बना देगा कि उनकी कोई भी चाल आप पर काम नहीं करेगी। दुश्मन चाहे जितना भी जोर लगाए, आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत खास है। इस कटम में एक ऐसा अवसर दरवाजा खटखटाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। हो सकता है किसी पुराने परिचित का फोन आए, हो सकता है कोई नया रास्ता खुले, हो सकता है किसी ऐसी जगह से बुलावा आए जहां आपने कभी आवेदन ही नहीं किया था। ब्रह्मांड अपने तरीके से काम करता है, और वो तरीका हमेशा हमारी समझ से परे होता है। अब बात करते हैं व्यापार की। अगर आप अपना कोई काम धंधा चलाते हैं तो यह समय आपके लिए सोने की खान है, बशर्ते आप सही दिशा में कदम उठाएं। गुरु का सप्तम भाव में आना आपके व्यापारिक साझेदारियों के लिए बेहद शुभ है। इस समय अगर आप किसी के साथ मिलकर कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह उचित समय है। नए ग्राहक आएंगे, पुराने संबंध मजबूत होंगे, और एक ऐसा सौदा होने वाला है जो आपकी आर्थिक स्थिति को एकदम से बदल दे। धन की बात करें तो इस कट्टे में आपके पैसों की स्थिति में बदलाव होने वाला है। जो कर्ज था वो धीरे धीरे कम होगा। जो रुका हुआ पैसा था वो वापस आएगा, और कुछ ऐसे स्रोत खुलेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन एक बात, इस समय किसी को उधार मत दीजिए। किसी अजनबी पर बहुत जल्दी भरोसा मत कीजिए। राहु का प्रभाव है धन भाव पर, इसलिए थोड़ी सतर्कता बेहद जरूरी है। अब एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब मैं आपसे उस विषय पर बात करने वाला हूं जो शायद आपके दिल के सबसे करीब है। रिश्तों के बारे में, प्रेम के बारे में, परिवार के बारे में। मकर राशि वालों, आपके जीवन में प्रेम का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जो लोग अकेले हैं, जिनके जीवन में कोई साथी नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है। गुरु का सप्तम भाव में गोचर होना विवाह योग की ओर इशारा कर रहा है। किसी ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपकी सोच से, आपके स्वभाव से एकदम मेल खाएगा। यह मुलाकात अचानक होगी, किसी समारोह में, किसी कार्यक्रम में, या शायद किसी बहुत साधारण जगह पर। लेकिन यह मुलाकात असाधारण होगी। जो पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय मिठास लेकर आएगा। अगर पिछले कुछ समय से आपके रिश्ते में दूरियां थीं, अगर कोई गलतफहमी थी, अगर कोई पुराना जख्म था, तो वो अब भरेगा। गुरु जब सप्तम भाव में आते हैं तो वो रिश्तों को एक नई गहराई देते हैं। आप और आपका साथी एक दूसरे को पहले से बेहतर समझेंगे। बातें होंगी, दिल खुलेगा, और एक ऐसा पल आएगा जब आप महसूस करेंगे, हाँ, यही तो मैं चाहता था। विवाहित लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। पति पत्नी के बीच का संवाद बेहतर होगा। घर में सुख शांति बढ़ेगी। एक साथ कोई बड़ा निर्णय लेने का समय आएगा। घर खरीदना, कोई यात्रा, कोई परिवार के लिए बड़ा काम, और यह निर्णय आप दोनों मिलकर लेंगे। परिवार की बात करें तो माता पिता के साथ संबंध इस समय और गहरे होंगे। उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। तृतीय भाव का शनि भाई बहनों के साथ जिम्मेदारी बढ़ाता है, लेकिन साथ ही उनसे एक गहरा जुड़ाव भी बनाता है। परिवार में अगर कोई पुरानी अनबन थी, कोई पुराना मतभेद था, तो इस समय वो सुलझ सकता है। बस पहल आपको करनी होगी। लेकिन एक बात, इस समय वाणी पर संयम रखिए। राहु द्वितीय भाव में है, धन और वाणी का भाव। इसका मतलब है कि कभी कभी आपके मुंह से ऐसी बात निकल सकती है जो आप कहना नहीं चाहते थे। ऐसी बात जो किसी प्रिय को आहत कर सकती है। इसलिए बोलने से पहले एक सेकंड रुकिए।
सोचिए और फिर बोलिए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि तन स्वस्थ तो सब कुछ संभव है। मकर राशि वालों, इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अष्टम भाव में केतु और उस पर गुरु का प्रभाव यह बताता है कि पेट से जुड़ी, लिवर से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। पाचन तंत्र पर ध्यान दीजिए। बाहर का खाना कम कीजिए। पानी अधिक पीजिए। और सबसे जरूरी, नींद पूरी लीजिए। जो लोग वाहन चलाते हैं उन्हें इस समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। केतु का अष्टम भाव में होना अचानक की घटनाओं की संभावना बनाता है। ऊंचाई से सावधानी रखिए। जल्दबाजी में कोई भी जोखिम भरा काम मत कीजिए। आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बात करना जरूरी है। इस समय कभी कभी मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। चिंता हो सकती है, घबराहट हो सकती है, लेकिन यह सब अस्थायी है। ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, सुबह जल्दी उठकर खुली हवा में टहलिए, और जब मन भारी हो तो किसी विश्वसनीय इंसान से बात करिए। अकेले मत रहिए। अब बात करते हैं उन युवाओं की जो पढ़ाई में हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनके सपने बड़े हैं और मेहनत भी बड़ी है। मकर राशि के विद्यार्थियों, यह समय आपके लिए एक वरदान है। तृतीय भाव का शनि आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा। गुरु का प्रभाव ज्ञान और बुद्धि को तेज करेगा। जो परीक्षाएं आने वाली हैं, उनमें आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। एक ऐसा परिणाम आएगा जो आपके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान ला देगा, जो घर वालों को गर्व से भर देगा। बस पढ़ाई में मन लगाए रखिए, विचलित मत होइए, और जो लक्ष्य तय किया है उससे नजर मत हटाइए। विदेश जाने का सपना देखने वालों के लिए यह समय बहुत खास है। इस कटम में विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। कहीं से कोई बुलावा आ सकता है। कोई वीजा अटका हुआ था वो मिल सकता है। कोई पुराना सपना जो रुका हुआ था वो अब आगे बढ़ सकता है। जो लोग विदेश में पहले से हैं उनके लिए वहां की स्थिति बेहतर होगी। नए अवसर मिलेंगे, नए संपर्क बनेंगे। आध्यात्मिकता की बात करें तो यह समय आपके भीतर एक गहरी जागृति का समय है। केतु अष्टम भाव में बैठा है और यह आपको भौतिक दुनिया से थोड़ा ऊपर उठकर देखने की प्रेरणा दे रहा है। मंदिर जाइए, पूजा पाठ करिए, दान करिए, किसी जरूरतमंद की मदद करिए। और जब आप इन छोटे छोटे कार्यों को करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि भीतर से एक अजीब सी शांति आ रही है। एक ऐसा सुकून जो बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अब आता है वो हिस्सा जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगले 7 से 14 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। 3 ऐसे पल जो आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देंगे। पहला कटम, अगले 7 दिनों में आपको एक ऐसी खबर मिलेगी जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। यह खबर किसी काम से जुड़ी हो सकती है, किसी पुराने प्रयास का परिणाम हो सकता है। कोई ऐसा फोन आ सकता है, कोई ऐसा संदेश आ सकता है जिसे पढ़कर या सुनकर आपके मन में पहली प्रतिक्रिया होगी, अरे सच में। यह वो क्षण होगा जब आपको एहसास होगा कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। ब्रह्मांड ने सुना था और अब जवाब आया है। दूसरा कट्टम, अगले 7 से 10 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसे इंसान का प्रवेश होगा या एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपकी सोच बदल देगा। यह कोई पुराना दोस्त हो सकता है जो लंबे समय बाद मिले। कोई नया परिचित हो सकता है जिससे एक ही बातचीत में आप महसूस करेंगे, यह इंसान मेरे जीवन में क्यों नहीं था अब तक। यह संबंध आपके लिए बहुत कीमती साबित होगा। इसे संजोइए। तीसरा कट्टम, आने वाले 14 दिनों में एक ऐसा अवसर आपके सामने आएगा जिसे अगर आपने सही समय पर पकड़ा तो आपकी आर्थिक स्थिति एकदम से बदल सकती है। यह कोई व्यापारिक अवसर हो सकता है, कोई निवेश का मौका हो सकता है, कोई नया काम शुरू करने का संकेत हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह अवसर बहुत जल्दी आएगा और बहुत जल्दी जाएगा भी। इसलिए जागते रहिए।
सोए नहीं रहिए। जब दरवाज़ा खुले तो देर मत कीजिए। और अब वो बात जो मैं सबसे अंत में बताने वाला था। ज्योतिष के इतिहास में कभी कभी ऐसे संयोग बनते हैं जो पीढ़ियों में एक बार आते हैं। 100 साल में एक बार, 150 साल में एक बार, और ऐसा ही एक दुर्लभ ग्रह संयोग अभी बन रहा है। शनि, गुरु और राहु की जो विशेष स्थिति है, यह एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर रही है जो 150 वर्षों में पहली बार मकर राशि वालों के जीवन में सीधा प्रभाव डाल रही है। यह ऊर्जा आपके भाग्य को फिर से लिखने की ताकत रखती है, पुराने कर्मों का हिसाब चुकाने की ताकत रखती है और नए जीवन की नींव रखने की ताकत रखती है। जो इस ऊर्जा को पहचानेंगे वो इसका लाभ उठाएंगे, जो इसे नजरअंदाज करेंगे वो इस सुनहरे मौके को गवा देंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अभी इसी पल से कुछ उपाय शुरू कीजिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, सरसों का तेल दिया जलाइए, काले तिल का दान कीजिए, किसी गरीब को भोजन कराइए। यह छोटे से उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। गुरु की कृपा पाने के लिए प्रत्येक गुरुवार को केले का पेड़ पूजिए, पीले वस्त्र धारण कीजिए, किसी विद्यार्थी की मदद कीजिए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए। गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो वो जो देते हैं वो किसी और ग्रह से नहीं मिल सकता। राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक बुधवार को गणेश जी की पूजा करिए। राहु काल में कोई महत्वपूर्ण काम शुरू मत करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए या सुनिए। और सबसे जरूरी, झूठ मत बोलिए, क्योंकि राहु केतु झूठ का सबसे कड़ा दंड देते हैं। और एक बात, रोज सुबह उठकर 5 मिनट के लिए शांत बैठिए, आंखें बंद करिए, अपने इष्ट देव का नाम लीजिए और मन में यह भावना रखिए, मैं ठीक हूं, मेरा जीवन ठीक है और जो आने वाला है वो और भी ठीक होगा। यह छोटा सा अभ्यास आपकी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, दिल से, बिना किसी ज्योतिषीय भाषा के, सीधे इंसान से इंसान की तरह। आप थके हुए हैं, मुझे पता है। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत चुपचाप सहा है, रातों को जागकर सोचा है कि क्या यही मेरी किस्मत है, क्या यही मेरे हिस्से में लिखा है। लेकिन सुनिए, जो सबसे अधिक कठिनाइयां झेलता है उसे ही सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके आंसू बेकार नहीं जाएंगे, आपकी दुआएं सुनी गई हैं और अब वो वक्त आ गया है जब ब्रह्मांड आपको वो सब देने वाला है जिसके आप हकदार हैं, बिना मांगे, बिना रोए, बिना गिड़गिड़ाए। क्योंकि आप मकर राशि के हैं और मकर राशि वाले हमेशा देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो बाकी सभी रो देते हैं। आपके जीवन का सबसे अच्छा समय अभी आने वाला है और यह मेरा वादा नहीं, यह ग्रहों की गवाही है। इस वीडियो को अपने उन सभी प्रिय लोगों तक पहुंचाइए जो मकर राशि के हैं, क्योंकि यह संदेश उनके लिए भी उतना ही जरूरी है। और हाँ, एक बात और, जो अगली बार मैं बताने वाला हूं वो सुनकर आप हिल जाएंगे। एक ऐसा राज, एक ऐसा ग्रह संयोग जो सिर्फ मकर राशि वालों के लिए नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। अगला वीडियो आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाएगा, एक नई रोशनी देगा। इसलिए जुड़े रहिए। शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे, गुरु का आशीर्वाद आपको हर कदम पर मिलता रहे और जो राह आप चल रहे हैं वो राह एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। जय शनिदेव, जय श्री गणेश।